हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड एंजॉय करने के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं मैसेज दे देती हूँ, ये शॉर्ट मैसेज एंड क्विक मैसेज पहला ही आया है जो कि आज किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई ना कोई किसी की इच्छा या कोई विश या कोई प्रार्थना या कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है किसी न किसी की। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी सारी किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से जिनकी कोई ना कोई छोटी या बड़ी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो ये पहली एनर्जी से आज की, ठीक है। तो जो आज का डाउनलोड्स है उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे, फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो आज का डाउनलोड्स डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है। आज की जो एनर्जीज आ रही है डिवाइन फेमिनाइन की पिक हो रही है कि देखिए पास्ट में जो एनर्जीज थी ये बिल्कुल न्यू वर्जन में निकल कर आ रही है, यानी कि जो पास्ट की एनर्जीज है ना उससे निकल कर एक न्यू वर्जन यानी न्यू डिवाइन फेमिनाइन यानी न्यू एनर्जीज में आ गई है। यानी कि पास्ट की डिवाइन फेमिनाइन डरी हुई, सहमी हुई, भयभीत रहने वाली एंड बात बात पे डरने वाली एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, एंड उस डाउन टू अर्थ बिहेवियर की वजह से वो किसी को ना नहीं कहती थी किसी काम के लिए, चाहे वो इंसान उसका यूज़ कर रहा हो या कोई उनके लिए अच्छा भी सोच रहा हो या बुरा भी सोच रहा हो, तो हर किसी के लिए वो अवेलेबल रहती थी एंड प्लीज़ भी करती थी। एंड कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जीज़ को एंड अपने आप को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर रही थी दूसरों की वजह से, यानी दूसरों को प्लीज़ करने में लगी रहती थी, उनकी देखभाल में लगी रहती थी, उनके कार्यों में लगी रहती थी एंड अपने ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करती थी, अपनी देखभाल भी नहीं करती थी। कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो गई इंटरनल वे पे, धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें एकदम फ्रंट पे आई हैं। तो देखिए ये कब आई हैं, जब डिवाइन फेमिनाइन एकदम कर करके हार गई थी, मतलब करती जाती एंड रिटर्न बैक उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है पूरी तरीके से कि उनको बताया गया कि आप इस तरीके की जर्नी में एंड आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगी एंड अपने आप को नेगलेक्ट करेंगी तब कैसे काम चलेगा आपको एंड आप अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनकी डिवाइन इंटरवेंशन के बाद इनकी अवेकनिंग शुरू हुई है, उसके बाद उनकी एक नया वर्जन आया, यानी उनका जो एक पास्ट का जो डरा हुआ, सहमा हुआ, भयभीत रहने वाला एंड कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल ही कम था, लेवल बिल्कुल कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल ही बहुत ही लो था। यानी कि वो किसी काम में करते हुए बहुत ज़्यादा डरती थी, हिचकती थी एंड बोल भी नहीं पाती थी, अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाती थी एंड किसी को ना भी नहीं कहती थी, चाहे वो काम उनको करना पसंद हो या ना हो फिर भी वो उसको हाँ बोल देती थी, ठीक है। तो इस उनके डाउन टू अर्थ बिहेवियर की वजह से एंड उसके सॉफ्ट बिहेवियर की वजह से बहुत से लोगों ने उनका मतलब उनकी एनर्जीज़ का यूज़ किया, अपने कामों को करवाया एंड अपने मतलब उनकी वैल्यू भी नहीं की एंड डिसरिस्पेक्ट भी कहीं कहीं ना कहीं की, ठीक है। एंड उनके जैसे मान लीजिए आपकी एनर्जीज़ का यूज़ किया एंड देन आपको जैसे आपका यूज़ नहीं है, अब आपका काम नहीं, अब जा सकते हो, इस तरीके की एनर्जीज़ में रखा, लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया। तो जिन लोगों ने अब उनके साथ गलत किया है पास्ट में या उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया उनकी एनर्जीज़ का, उनके भोलेपन का, उनकी सॉफ्टनेस का, उनके डाउन टू अर्थ बिहेवियर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, तो राइट नाउ अब उनको पे ऑफ करना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं आफ्टर द अवेकनिंग, यानी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उसके बाद उनकी अवेकनिंग शुरू हुई है, उनको अपनी वैल्यू पता चली, अपनी वर्थ पता चली है, अपनी एनर्जीज़ के बारे में उन्हें पता चला है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी टू हर, ठीक है। यानी कि उनकी एनर्जीज़ कैसी है एंड किस प्रकार से वर्क करती है एंड उनकी एनर्जीज़ को किसके लिए यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, तो हर प्रकार की चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस हो चुकी हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी जो इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, उनकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो टिट फॉर टैट की एनर्जीज़ में आ चुकी हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। एंड वो प्लीज़ तो करना अब दूर
दूर की बात है, जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जो उनकी एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं, जो उनका यूज़ करना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो उनको बिल्कुल वो कट ऑफ करके रख रही हैं, क्योंकि उनको एनर्जीज़ का पता चल जा रहा है कि कौन किस प्रकार की एनर्जीज लेकर उनकी लाइफ में आ रहा है एंड किस प्रकार की इंटेंशन है किसी की। तो वो एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से पहचान जा रही हैं बिकॉज ऑफ उनका सारे चक्रास बैलेंस भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे थर्ड आई के माध्यम से, अपने इंट्यूशन के माध्यम से एंड डिवाइन से कनेक्शन के माध्यम से उनको लोगों के बारे में एंड अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में उनको पता चल जा रहा है एंड उनको ये भी पता चल जा रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड आपके लिए क्या बुरा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से कार्य करें एंड डिवाइन पे पूरी तरीके से उनको ट्रस्ट एंड सारी चीज़ें वो डिवाइनली कर रही हैं। क्योंकि कोई कितना भी उनको कहता रहे कोई इंसान कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, जब तक उनके अंदर से इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जब तक इंटरनल उनको पुशअप नहीं किया जा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, तब तक वो उस काम को नहीं करें। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन पर फुली वो ट्रस्ट करें एंड डिवाइन जब तक उनको मना करेंगे किसी चीज़ के लिए कि आपको ये नहीं करना है, तो वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे कोई कितना ही उनको फोर्स करे, इमोशनली ब्लैकमेल करे या कुछ भी किसी भी तरीके से करे, तो वो उस कार्य को बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको पता चल चुकी है अपनी एनर्जीज के बारे में कि मुझे कैसे कार्य करना है, डिवाइन मुझे क्या कार्य करवाना चाहते हैं एंड वहाँ तक वो कैसे ले जाएंगे। तो उनको डिवाइनली प्रोसेस पे पूरा भरोसा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन अपने स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं, अपनी पावर में आ चुकी हैं। ठीक है, एंड अब वो एक कमज़ोर लड़की से एक मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं एंड पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं एंड उनकी जो कह सकते हैं सी बिकम अ वेरी पावरफुल लेडी एंड रोरिंग लाइक अ लॉयनेस, यानी एक शेरनी के जैसी अब दहाड़ हो गई है। उनके साथ गलत करके देखिए, फिर आपको रिटर्न बैक उसका 10 गुना ना मिले तो कहना। तो इस तरीके की एनर्जीज में वो आ चुकी हैं, यानी कि अब उनको गलत चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है एंड उनकी एनर्जीज के साथ कोई खिलवाड़ करे वो भी उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यानी कि वो एक लॉयनेस में, यानी कि एक शेरनी की एनर्जीज में आ चुकी है। जस्ट लाइक अ स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आ चुकी हैं। तो ये आज की एनर्जी से किसी डिवाइन फेमिनाइन की जो अपनी पावर में आ चुकी हैं, उनको अपनी एनर्जीज का पता चल चुका है, अपने सोल पर्पस का पता चल चुका है एंड उनको डिवाइन ने क्यों चूज़ किया हुआ है उसका भी उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है पूरी तरीके से। एंड सी इज़ वेरी स्पेशल फॉर गॉड एंड डिवाइन, सी नोज़ वेरी वेल। ठीक है, तो इस चीज़ को भी वो बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। तो अब उनको बिल्कुल डिवाइन पर फुल्ली ट्रस्ट है एंड डिवाइन जो उनको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य कर रही हैं। तो ये आज की एनर्जीज है। यदि ये आपकी है तो बहुत अच्छी बात है एंड नहीं है तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करें जल्द से जल्द, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन को अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में आना ही होता है एंड वो जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगी चीज़ों को उतनी जल्दी ही अपनी पावर में आएंगी। तो शुरू में मे भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही हूँ, सहमी रही हूँ, डरी रही हूँ, चीज़ों से बहुत ज़्यादा भयभीत रहती हूँ, तो वो पास्ट की एनर्जी से राइट नाउ यू आर वेरी वेरी चेंज योर एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है एंड आप एक पावरफुल स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं, यानी स्ट्रेंथ यानी पावरफुल लेडी के रूप में, यानी डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आ चुके हैं। तो अब आपको अपने कर्तव्यों का और भी ज़्यादा अच्छे से ज्ञान हो चुका है। ओके, तो ये है एनर्जी से आज की डाउनलोड्स है आज का। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से कि टैरो क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं एंड किस तरीके की एनर्जीज और आ रही है। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन आया पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स एंड देन 4 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द टेम्परेंस, यानी एंड बॉटम कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, यानी कि बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सी इज़ फुली बैलेंस राइट नाउ। तो उनकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से बन चुका है एंड यहाँ पे 2 टाइम बैलेंस कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड देन टेम्परेंस, एंड ये फुली कंफर्म मैसेज दे रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन हर तरीके की प्रॉब्लम से निकल चुकी है एंड राइट नाउ वो अपनी लाइफ में बैलेंस्ड भी हो चुकी है एंड डिवाइन से कनेक्टेड एंड पूरी तरीके से एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड गाइड भी कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। जब भी वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सैड होती हैं तो अपने मैसेज के माध्यम से, अपने साइंस के माध्यम से वो उनको राइट ट्रैक पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है,
तो जो यहाँ पे मैसेज आया, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल बैलेंस कार्ड आ चुका है, उनकी लाइफ में न्याय हो रहा है, बैलेंस आ चुका है। जो चीज़ें उनके साथ गलत हुई थी तो उनमें न्याय भी मिल रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स में लिब्रा बना हुआ है, तराजू, तो जो न्याय को शो करता है, यानी कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ गई हैं कि हमें अपनी एनर्जीज वहीं ज़्यादा देनी चाहिए जहाँ से हमें मिल रही हो। यानी कि हम ऐसा ना हो कि हमें लोग फॉर ग्रांटेड लेते रहें, हमारी एनर्जीज का यूज़ करते रहें एंड हम देते चले जाएं एंड अपने आप को पूरा खाली कर दें, सामने से कोई फीडबैक ना आए। तो इस तरीके की एनर्जीज को समझ चुकी हैं कि बैलेंस में रहना है तो चीज़ें दोनों तरफ से बराबर मात्रा में होनी बहुत ज़रूरी, तभी लाइफ का बैलेंस भी अच्छी प्रकार से चल पाता है। तो ये चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर चुकी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आ गया उनके लिए, बैलेंस, एंड वही चीज़ उनकी लाइफ में पूरी तरीके से हो चुका है, यानी कि वो फुली बैलेंस्ड है राइट नाउ, ठीक है, एंड डिवाइन से कनेक्टेड हैं एंड उनके आसपास एंजल्स, यानी जो लोग भी उनके आसपास होंगे ना, वो जस्ट लाइक एंजल्स होंगे, जो उनके बारे में सोचते होंगे, इनके केयर करते होंगे, परवाह करते होंगे, उनसे प्यार करते होंगे, उनके लिए प्योर थॉट्स होंगे उनके अंदर। तो उनके आसपास ऐसी एनर्जीज होगी, ऐसे लोग होंगे एंड ऐसी इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। एंड जो एनर्जीज उनकी लाइफ से आउट हुई है, देखिए यहाँ पे स्टकनेस, तो स्टकनेस से निकल चुके हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए जब तक आप मूवमेंट में नहीं आते हैं, किसी न किसी चीज़ को सोचते ही रहते हैं, बैठे रहते हैं एंड अपने आप में चेंजेस नहीं लाते हैं, अपने आप में एक्टिविटीज़ नहीं लाते हैं एंड अपने आप को एक्स्ट्रा चीज़ों में, कार्यों में नहीं लगाते हैं, मूवमेंट में नहीं लाते हैं, तब तक कोई ना कोई स्टकनेस आपकी लाइफ में बनी रहती है। एंड जैसे ही आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हो या आगे चलते हो, मूवमेंट में आते हो, तो आपके हर प्रकार की स्टकनेस भी धीरे धीरे निकलती चली जाती है, क्योंकि वो उसके ज़रिए से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हो एंड अपनी लाइफ के मूवमेंट के द्वारा अपनी लाइफ के स्टकनेस को भी ख़त्म करते हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ से हर प्रकार की स्टकनेस भी आउट हो रही है, यानी आउट भी हो गई है एंड आउट भी थोड़ी बहुत जो रह गई हैं वो भी आउट हो रही है। तो यानी कि पेंटिकल से रिलेटेड जो ये स्टकनेस है, तो ये आउट हो रही है आपकी लाइफ से, यानी कि पेंटिकल से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें आप बहुत सारे कार्य भी करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है। देखिए पास्ट में आप में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा भावुक रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो, झूठा प्यार दिखाया हो एंड झूठे प्यार दिखाकर अपने काम निकाले हो, देन आपको अपनी लाइफ से आउट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल जो कहते हैं ना पर्सनालिटी की वजह से भी आपको बहुत से लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया एंड अपने कार्य भी करवाए एंड देन जैसा उनका कार्य हुआ आपको साइड किया है, ठीक है, एंड आपकी लाइफ से आउट हो गया हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी। 5 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है रिवर्स बैक आया एंड क्वीन ऑफ कप्स ये भी रिवर्स है। ये दोनों कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप बैलेंस हो चुके हैं, अपने इमोशनली रूप से बैलेंस हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है। एंड यहाँ पर दिखा रहा है 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक है, जो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा एंड कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन्स, कंपटीशन, वो उससे आप आउट हो चुके हो, आप खुद दूर हो चुके हो, आपने खुद ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से आउट कर दिया है, ऐसे लोगों को आउट कर दिया, ऐसे इन्वायरमेंट से खुद आप दूर रहते हो ताकि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट ना हो, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टेड एंड ग्राउंडेड रख रहे हो ताकि ऐसी एनर्जीज आपके आसपास भी बिल्कुल आ ना सके, ठीक है, एंड आपकी लाइफ का जो बैलेंस है उसको बिल्कुल भी ख़राब ना कर सके। एंड देन आया है 4 ऑफ कप्स। तो इस टाइम में आप बहुत सी चीज़ों को लेकर डिनाइल मोड पे जा चुके हो, यानी कि जो चीज़ें आपको मतलब सर्व नहीं करती, जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते एंड जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते एंड जो लोग आपको मतलब आप जितना देते हो उनके बदले वो रिटर्न बैक नहीं कर रहे आपको, तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से, यानी कि बिल्कुल कहते हैं डिनाइल मोड पे रख रहे हो। उनका कोई भी प्रपोजल, कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ आप मतलब कहने का मतलब कोई भी बात या कोई भी चीज़ या कोई भी प्रेजेंस उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मूल्यवान है एंड आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मूल्यवान है एंड उसको किस चीज़ में लगाना है आप जान चुके हो, इसलिए आप
अपनी एनर्जी इन सभी फालतू की चीज़ों से दूर रख रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल। एंड अपनी लाइफ का जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए आप बिल्कुल लगे रहते हो एंड किसी प्रकार की नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं आने दे रहे हो। एंड आप कर चुके हो अपनी लाइफ की नई शुरुआत, यानी बिगनिंग दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर ईश्वर पे भरोसा करते हो एंड अपनी लाइफ में एक मासूम बच्चे की तरह बिल्कुल चल रहे हो एंड ईश्वर का हाथ थामा हुआ आपने, बिल्कुल ईश्वर ने आपको बिल्कुल रास्ता दिखा रहे हैं एंड आप उन पर फुली ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो, जस्ट लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड। ठीक है, तो आपको फुली ट्रस्ट है डिवाइन पे एंड आप गाइडेड हो डिवाइन द्वारा, बिकॉज यू आर अ जर्नी डिवाइन फेमिनाइन हो आप। तो आपको डिवाइन बिल्कुल गाइड भी कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ का जो बैलेंस इनबैलेंस हुआ था तो उसको भी पूरी तरीके से ट्रैक पर ला दिया डिवाइन ने। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स। तो देखिए आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारा इंस्पिरेशन, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ आ रही है। तो यानी कि ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, बहुत सारी अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, डिवाइन से आप कनेक्टेड हो तो डिवाइन द्वारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, हर वे में मिल रही है, चाहे खुशी का हो, चाहे आपके कार्य से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आप जो भी सोच रहे हो यानी कि मैं कैसे फिट होऊंगा तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल करा दी जा रही है, जिसमें से आप अपने अनुसार चीज़ों को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। देन अपॉर्चुनिटीज़, पैसे कैसे बनाना है आपकी लाइफ में, आप उसके माध्यम से जो आपका सोर्स है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं डिवाइन, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चला सकें एंड जो डिवाइन ने चूज़ किया आपके लिए वो भी आप चीज़ें कर रहे हो। तो यानी कि आपका मनी से संबंधित, आपका हेल्थ से संबंधित चीज़ों को भी बैलेंस पे लाया जा रहा है एंड जो लोग आपका इस्तेमाल करें इमोशनली रूप से तो उस एरिया में भी आप फुली बैलेंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है मैसेज आपका। देखिए आपको अगर अपनी आप में लाइफ में और भी ज़्यादा फुली बैलेंस्ड होना है तो आप अपने 7 चक्रस पे वर्क करते रहिए। 7 चक्रस बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में बैलेंस में आने के लिए। एंड देन 7 चक्रस से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं एंड इंट्यूशन पावर हमारी तेज होती है। तो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ जाती है तब आप अच्छे से बोलना भी सीख जाते हो, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जाता है, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो आपका हार्ट चक्र ओपन होता है बहुत अच्छे से। डिवाइन आपको बताते हैं कि प्रकृति में प्रेम बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रकृति में प्रेम ज़रूरी है ताकि ग्रोथ आए, यानी कि लोगों में एक दूसरे से लगाव आए, सहानुभूति आए, प्रेम आए, दया आए, करुणा आए, जो ग्रोथ में लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, एंड आपके आगे के चक्र यानी सेक्रेल चक्र एंड आपका जो रूट चक्र है, ठीक है, एंड आपका सोलर चक्र, ये सारी चीज़ें बैलेंस में आती है। तो कहीं ना कहीं आप फुली बैलेंस्ड होते हो अपनी लाइफ में एंड हर एरिया में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है एंड आपके शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बैलेंस में आती है। यानी कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका जो कहते हैं ना आपके जो ऑर्गन्स है शरीर के वो भी फिट एंड फाइन एंड एक स्वस्थ मतलब स्वस्थ क्या कहते हैं, थोड़ा मैं भूल गई, रुक जाइए एक मिनट, यस पोजीशन में आते हैं। ओके, तो सम टाइम ये होता है हम फॉरगेट हो जाता है, भूल जाते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो कई बार होता है थोड़ा बहुत, तो पोजीशन में आपके आते हैं सारे ऑर्गन्स एंड आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो। ठीक है, एंड जब एक इंसान स्वस्थ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ इंसान हर कार्य को करने के काबिल बन जाता है। तो ईश्वर आपको उसी ट्रैक पर ला चुके हैं एंड आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर भी पा रहे हो अब राइट नाउ। ठीक है, तो ये है मैसेज डिवाइन फेमिनाइन का कि उनकी लाइफ से हर प्रकार के स्टकनेस, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े एंड ऐसे लोग जो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे, उन निकल चुके हैं एंड उनकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से बन चुका है एंड डिवाइनली कनेक्ट हो चुकी हैं एंड एंजल्स एंड जो आसपास का एनवायरनमेंट उनको बहुत हेल्प कर रहा है उनको आगे बढ़ने में। ठीक है, एंड उनकी लाइफ की नई शुरुआत भी हो चुकी है एंड वो डिवाइन पे फुली ट्रस्ट करके आगे बढ़ रही हैं। ओके, तो ये है मैसेज एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। तो ये थोड़ा बहुत मुझसे भी रेजोनेट कर रहा है तो मैं भी ले रही हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे भी डिवाइन ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग डिवाइन एंड मेरे बाबा महादेव जिनको मैं बहुत मानती हूँ, अपना इष्ट गुरु एंड अपना जो कहते हैं इष्ट देव एंड गुरु एंड परम पिता भी उनको ही मानती हूँ। ठीक है,
तो वही है मेरे सब कुछ, जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया है जिन्होंने। ओके, तो थैंकफुल रही उन सभी लोगों का जो आपको आपकी जर्नीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो जो लोग भी हैं, जैसी जैसी परिस्थितियाँ, हर किसी का थैंकफुल होते हुए चलिए, ताकि आपकी जो कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड के माध्यम से आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। और देखिए सबसे पहला ही मैसेज आया बैलेंस का, थर्ड टाइम बैलेंस का मैसेज है, 3 टाइम बैलेंस मैसेज है। तो आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल ट्रैक पर आ चुका है, तभी बैलेंस बार बार आ रहा है। इट मीन्स कि आप फुली बैलेंस्ड हो चुके हो एंड डिवाइन पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट हो चुका है। एंड आपकी लाइफ में जो बैलेंस है इन्फिनिटी वे में आ रहा है, कभी ना ख़त्म होने वाला, यानी आपका बैलेंस बिल्कुल स्थापित हो चुका है एंड आपका वो बैलेंस अब कोई भी हिला नहीं सकता है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी इन्फिनिटी वे में आ रही हैं। एंड उसके बाद आए हैं बहुत सारे जो कहते हैं ना राशियाँ आई हैं, यानी कि देखिए सबसे पहला आया मीन राशि यानी पाइसिस आया है, उसके बाद आया है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि एयर साइन। तो आपकी राशि हो सकती है मिथुन, तुला एंड कुंभ हो सकती है। उसके बाद आया कन्या यानी कि वर्गो जो हमारा है, यानी कि हमारा अर्थ साइन है। ठीक है, एंड उसके बाद ही दोबारा से और साइन आया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कन्या राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में आई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेवल में आई है एंड अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग लेवल में आया है। तो हो सकता है आपकी राशि जो कन्या हो एंड अर्थ साइन के आप हो, यानी कि आप अर्थ साइन से हो सकते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है एंड आप बिल्कुल डिवाइन पे फुली ट्रस्ट करके चलिए एंड जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है लास्ट यही था। उसके बाद मुझे दिख रहा है मनी रेनफॉल। ठीक है, तो मनी रेनफॉल आपकी लाइफ में, देखिए आप जब बैलेंस हो जाएंगे अपनी लाइफ में एंड आप डिवाइन फेमिनाइन, तो सोच कर देखिए डिवाइन आपको कहाँ पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डिवाइन पे फुली ट्रस्ट रखना है एंड अपने कार्यों को करते हुए चलना है, अपने आप के बैलेंस को बनाते हुए चलना है ताकि उसको कोई भी ख़राब ना कर सके। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजिशन में आना है आपको। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का आपको, आपके लिए, आप लोगों के लिए। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।